सरकार हम लोग के फेवर में बीपीएससी जो है एकदम निष्क्रिय हो चुकी है। जो बहाली आ रहा है केवल 9-10 में दे रहा है, क्या उससे 1 to 5, 6 to 8 और 11-12 में फिजिकल टीचर का जरूरत है कि नहीं है? आप ग्राउंड लेवल पर बच्चे को तैयार नहीं कीजिएगा तो बच्चा कहाँ से मेडल लाएगा? सीट खाली होगा, 30,000 प्लस सीट खाली है सर, लेकिन सब सीट को रिजर्व करके रख दिया गया, पता नहीं किस दिन के लिए। चुनाव के समय के लिए क्या है? हो सकता है यूपी चुनाव का भी कनेक्शन हो सकता है, या फिर यहाँ सरकारी स्कूल में कुछ एक आध दो स्कूलों को जानता हूँ जहाँ स्कूल में गया था तो देख रहा हूँ कि विकेट रखा हुआ है, बैट है, बॉल है और उसमें टीचर ही नहीं है, ट्रेनिंग वाला नहीं है, टीचर ही नहीं है। 2 साल का होता है उसी तरह बीएड 2 साल का होता है, उसी तरह बीपीएड भी 2 साल का होता है। और हम सब स्टेट निकाल के बैठे हुए हैं और इसमें 18,000 20,000 स्टेट निकाल के बच्चे बैठे हुए हैं और 47 को सीट दे रहे हैं, उसमें क्या होने वाला है? पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं और ठीक पीछे हमारा गर्दनी बाग हॉस्पिटल है। जो छात्र यहाँ पर धरना दे रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, वो इसी हॉस्पिटल में जा कर के दवा करा रहे हैं। लेकिन बीमार क्यों हो रहे हैं? ये तस्वीर अपने आप में खास है, यही बीमारी का मुद्दा है। ये तख्ती जो है बीमारी का मुद्दा है, यही तख्ती लेकर के यहाँ पर ये लोग बैठ रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार से क्यों ये लोग नाराज हैं? देखिए ये हाथों में तख्ती जो लिए हुए छात्र हैं, अलग अलग तख्ती है, चाहे लाइब्रेरियन की तख्ती हो लियो या बीपीएससी टीआरई 4 यानी बीपीएड वाले हो, ये लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और बीमारी का एक बड़ा कारण भी हो रहा है। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बगल में कूड़ा है, सब कुछ है और आप लोग यहाँ पर मांग करने के लिए 5-6 दिनों से लगातार आ रहे हैं। सरकार क्यों नहीं सुन रही आप लोग की बात? सरकार हम लोग के फेवर में बीपीएससी जो है एकदम निष्क्रिय हो चुकी है। इतना जो वैकेंसी आया है इसमें मात्र 47 सीट हम लोग का दिया है। इससे पिछला जो वैकेंसी आया था टीआरई 3 में, उसमें भी मात्र 55 सीट था। मतलब 30,000 से ऊपर सीट सरकार तो करेगी, 32,000 से ऊपर बीपीएससी वालों को मास्टर बना रहे हैं। मास्टर बनाने के लिए आप जब हकीकत में जाइएगा ना सब्जेक्ट के आधार पर, तो पता चलेगा कि कुछ नहीं सरकार दे रही है, बस वो दिखाने के लिए 32,000-33,000 है। सरकारी विद्यालय में तो सब खेल कूद का व्यवस्था दिया जा रहा है, सब व्यवस्था दिया जा रहा है सर, सब चीज़ है, खेल सामग्री है, सब चीज़ है, लेकिन उसको यूज करने वाला कोई नहीं है। खेल सामग्री ऐसे ही रखा रहता है। एनसीईआरटी का बुक चल रहा है सर स्कूल में, लेकिन उसको पढ़ाने वाला शारीरिक शिक्षक रोड पे आंदोलन कर रहा है, तो कौन पढ़ाएगा उसको? संस्कृत का टीचर जाके पढ़ाएगा उसको या मैथ्स का टीचर पढ़ाएगा? अगर हम शारीरिक के शिक्षक हैं, अगर हमें कहा जाए कि आप जाके मैथ्स का फॉर्मूला बताइए, तो क्या हम पढ़ा पाएंगे उनको? 50 सीट दिए हैं, उतना ही सीट खाली होगा, 30,000 प्लस सीट खाली है सर, लेकिन सब सीट को रिजर्व करके रख दिया गया, पता नहीं किस दिन के लिए। चुनाव के समय के लिए क्या है? हो सकता है यूपी चुनाव का भी कनेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है मुख्यमंत्री सोचे हैं कि अगला चुनाव में काम आएगा उनको। अभी तक 47 सीट था, 3 सीट और आज बढ़ाया, टोटल 50 सीट हुआ है। 50 सीट पे बस बहाली होने वाली है। का जो बहाली आ रहा है केवल 9-10 में दे रहा है, क्या उससे 1 to 5, 6 to 8 और 11-12 में फिजिकल टीचर का जरूरत है कि नहीं है? आप ग्राउंड लेवल पर बच्चे को तैयार नहीं कीजिएगा तो बच्चा कहाँ से मेडल लाएगा? बिना कुछ सीखे बच्चा डायरेक्ट मेडल कहाँ से लाएगा? ये तो आप भी जानते होंगे कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी भी शिक्षा का स्तर। देखिए एक बात बता रहे, अगर जो आप बोल रहे हैं शरीर स्वस्थ रहेगा, तो पहली बात शरीर स्वस्थ रहेगा कैसे रहेगा? यहाँ सरकारी स्कूल में कुछ एक आध दो स्कूलों को जानता हूँ जहाँ स्कूल में गया था तो देख रहा हूँ कि विकेट रखा हुआ है, बैट है, बॉल है और उसमें टीचर ही नहीं है, ट्रेनिंग वाला नहीं है, टीचर ही नहीं है। 1-2 टीचर से पूरा स्कूल चल रहा है, और तो शारीरिक शिक्षक का तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसा हाल है बिहार में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने जा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सब टीचर कहाँ विकास हो रहा है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा सर। फिजिकल टीचर है, म्यूजिक टीचर है, ये लोग अपना सब्जेक्ट छोड़ के जीके या जीएस पढ़ेंगे और वो जाके वो पढ़ाएंगे। अब बताइए कि जो बच्चा सर 3 साल से फिजिकल का तैयारी कर रहा है, फिजिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसको आप 150 नंबर का जीके जीएस पूछ रहे हैं, प्रीलिम्स का सिलेबस ला दिए हैं, तो हमको पढ़ाना क्या है सर? स्कूल में जाके शारीरिक शिक्षक बताना है या हम जाके उनको जीके जीएस मैप पे बताएंगे कि भूटान कहाँ है, चाइना कहाँ है? सरकार खुद ही कंफ्यूज है।
कि क्या करवाएं इन लोगों से। भाई ने बोला जो बिल्कुल सही बोला, क्या करेंगे ये तो बताइए। जो 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं शहरी शिक्षक बनने का, उनको आप जीके जीएस दे रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या हुई? बीपीएड हूँ मैं, बीपीएड की? बीपीएड हूँ। उसके बाद से अभी उसके बाद टीआरडी 4 का वेट कर रहा था तो फिर 50 सीट आया। उसके बाद स्टेट की? हाँ? उसके बाद स्टेट की? क्या उसका स्टेट पास आउट है, हम पास आउट है हम लोग स्टेट। हाँ फिर यहाँ धरना पे आ गए? हाँ, फिर धरना पे आए हुए हैं कि थोड़ी सीट बढ़ा दे सरकार तो अच्छा हो जाएगा। जिस तरह बीएड 2 साल का होता है उसी तरह बीएड 2 साल का होता है, उसी तरह बीपीएड भी 2 साल का होता है। और हम सब स्टेट निकाल के बैठे हुए हैं, और इसमें 18,000 20,000 स्टेट निकाल के बच्चे बैठे हुए हैं, और 47 को सीट दे रहे हैं। उसमें क्या होने वाला है? हम सरकार से मांग करते हैं कि हम सब शारीरिक शिक्षा को हर स्कूल में एक शारीरिक शिक्षा हो कि सभी बच्चों को मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास अच्छा हो और बच्चे स्वस्थ रहें। यही बात है। क्वालिटी वाला शिक्षा ग्रहण। हाँ, क्वालिटी वाला गुण शिक्षा। देखिए किस तरीके से ये तमाम जो है बीपीएड वाले हैं, यानी ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी जाए और स्कूल में जो व्यवस्था है उसका सुधार करें, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में जो सरकार जो कहती है कि हम जो है लगातार शिक्षा में व्यवस्था में सुधार करेंगे, लेकिन आखिर में कैसे शिक्षा में सुधार होगा। हमारे ठीक पीछे तमाम जो छात्र हैं लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुनी। कई छात्र जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, वहाँ से फिर आंदोलन पे आ रहे हैं। आखिर में सरकार करना क्या चाहती है? छात्र अब सीधा सवाल पूछ रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करेंगे, सुधार करेंगे। क्या ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था का सुधार होगा कि छात्र धरने पर बैठे रहे? 1 सितंबर से फॉर्म भरने की बात हो रही, लेकिन पीटी और मेंस के चक्कर में, निगेटिव मार्किंग के चक्कर में छात्र परेशान हैं। किसी को सीट नहीं आया, किसी को निगेटिव मार्किंग से दिक्कत है, कई समस्या है, लेकिन सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं हो पा रही है। देखना होगा आगे चल कर के सरकार इन छात्रों के मुद्दों से किस तरीके से बात करती है। NBC 24 के लिए पटना से